दीदार होगा आपको, तब आप दुआ करें, दिल से दुआ करें। क्योंकि वो एक मोमेंट ऐसा होता है कि पहली नज़र में जब काबे को देखा जाता है, उस वक्त की मांगी हुई दुआ हमेशा कबूल होती औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल-फत्ता टूर एंड ट्रैवल की तरफ से इस वीडियो सीरीज़ में आपका इस्तकबाल करते हैं। आज का टॉपिक है स्टेप बाय स्टेप उम्रा करने का तरीका। हम आपको एक एक स्टेप वाइज आपको बताएंगे कि उम्रा कैसे करते हैं, कैसे करना चाहिए। अगर जैसे कि हमारी आज की फ़्लाइट है, ठीक है, तो हम अपने घर में अपने सारी पैकिंग कर ली, हमने अपना सारा लगेज तैयार कर लिया, सारी चीज़ें रख ली, और फिर अब हमें चलने की तैयारी करनी है। उससे पहले हम अपना गुस्ल करके, अपने बॉडी को पाक करके, और हम जो है जो भी नॉर्मल कपड़े हैं, कुर्ता पजामा, जो भी हमें सफ़र के कपड़े हैं, पहले वो पहन के हम एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। जो भी हमारा जहाँ से फ़्लाइट जानी है उसके लिए रवाना होंगे। लगेज के साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ध्यान से सारे डॉक्यूमेंट्स, आपका वीज़ा, पासपोर्ट, आपका टिकट, और जो भी आपके आईडी वगैरह हैं, उन सब की कॉपीज़ जो हैं वो सब आप अपना ध्यान से सारे इकट्ठे करके रख लीजिए। हमने इसका ज़िक्र, इसकी लिस्ट जो है आपने और दूसरे वीडियोस में दी है, आप उसको चेक कर सकते हैं। अब हम फिर घर से एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। एयरपोर्ट पहुंच के हम अपना जो लगेज है उसको चेक इन करा देंगे, ठीक है। और लगेज चेक इन कराने के बाद जो बोर्डिंग पास वगैरह मिल जाता है, और फिर उसके बाद सिक्योरिटी क्लियरेंस होता है। तो सिक्योरिटी क्लियर करने के बाद हम एयरपोर्ट में दाखिल हो जाएंगे। अब आपका लगेज चला गया है, आप सिक्योरिटी क्लियर हो गया है, अब आप इन सब से फारिग हो गए हैं। अब आप हर एयरपोर्ट पे, हम आपको दिल्ली एयरपोर्ट का बता रहे हैं कि हर एयरपोर्ट पे डेजिग्नेटेड प्लेस होती है, प्रेयर रूम होता है। वहाँ पहुँच के अब आप एहराम बांधेंगे, ठीक है। अब उसके लिए आप पहले वज़ू करेंगे, एहराम बांध के नियत करेंगे उम्रे की, और 2 रकात नफिल पढ़ेंगे। 2 रकात आप इत्मीनान से जो है 2 रकात नमाज पढ़ें, और इस नमाज में जो एहराम की चादर ओढ़ने वाली है उससे सर को ढक लें, और सलाम फेरें तो उस चादर को सर से उतार लें। और फिर उसके बाद नियत करके, उम्रे की नियत करके, बुलंद आवाज़ में जो है 3 बार तलबिया पढ़ें। तलबिया है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता वल मुल्का ला शरीक लक। जिस तरह से मर्द वाले सेक्शन में जाकर ये 2 रकात नमाज पढ़ेंगे एहराम की नियत करने के लिए, इसी तरह लेडीज़ वाले सेक्शन में प्रेइंग रूम में औरतें भी एहराम, क्योंकि एहराम उनका जैसे कि बताया गया था, उनके अपने खुद के जो नॉर्मल अबाया होता है वो एहराम के अंदर आते हैं। इसके साथ आप एडिशनल ये कर सकते हैं, ये यहाँ पर स्कल, यहाँ पे हेड पे अंदर बांधने के लिए एक रुमाल आता है, आप वो पहन सकते हैं, जिससे आपको लगे कि आप एहराम की कैफियत में दाखिल हो गई हैं। 2 रकात नमाज तसल्ली से पढ़ने के बाद, वैसे ही आपको मर्दों की तरह तेज़ नहीं, लेकिन अपने आहिस्ता आवाज़ में 3 बार आप भी तलबिया पढ़ें और एहराम की नियत करें। नमाज से फारिग होते ही अब आप एहराम की पाबंदियों में बंध गए हैं, ठीक है। इनका ख्याल रखते हुए अब आप अपनी बोर्डिंग की तरफ रवाना होंगे। अब आप एहराम में दाखिल हो चुके हैं, एहराम की पाबंदी आप पे लागू हो जाती हैं, और अब आप जो है अपने बोर्डिंग जो गेट है उसकी तरफ बढ़ेंगे। जब बोर्डिंग शुरू हो जाएगी, आप उस एरोप्लेन में दाखिल हो जाएंगे। अपनी सीट पे पहुंच जाएं, बैठें, और क्योंकि आप एहराम अब इसमें आपका एहराम शुरू हो गया है, तो अब आप
जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़बान को ज़िक्र में तलबिया पढ़ते रहें, दुआ करते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें, इस सब में अपने ज़बान से पढ़ते रहना है। अब उसके बाद आप जद्दा पहुंच जाएंगे। जद्दा पहुंचने के बाद प्लेन से उतरेंगे, आप इमिग्रेशन पे जाएंगे और वहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह वो सब दिखाना है। इमिग्रेशन जब आपका क्लियर हो जाएगा, इसमें थोड़ा वक्त लग जाता है, कभी कभी घंटा भर भी लग जाता है। तो इसके बाद इमिग्रेशन क्लियर होने के बाद आप बाहर निकलेंगे, तो जो आपकी उम्रा कंपनी है, जो ट्रैवल कंपनी है, उसके रिप्रेजेंटेटिव होंगे। वो आपको आपके पैकेज के अकॉर्डिंग जो आपका ट्रांसपोर्ट है उसमें आपको बिठाया जाएगा और फिर वहाँ से आपको मक्का के लिए आपकी रवानगी हो जाएगी। इस सब के दौरान जैसा मैंने बताया, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करें, दुआ करें, आप इसमें अपने आप को मशगूल रखें। और अपने आप का ये ज़रूर ख्याल रखें कि आप एहराम की पाबंदियों में बंधे हुए हैं, तो अपने आप को कोशिश करके बावज़ू रखें। जहाँ पे भी वॉशरूम फैसिलिटीज़ हों, आप अपने आप को फ्रेशन अप करें और फिर से फ्रेश वज़ू बनाएं, ठीक है। और अब आप मक्का की तरफ रवाना हो चुके हैं। और आपके ट्रांसपोर्ट के साथ जो है जद्दा से आपको मक्का ले जाया जाएगा। मक्का में आपका जो होटल आपको अवेलेबल कराया गया है, वहाँ पे आपको पहुँचाया जाएगा और फिर आपके जो रूम्स अलॉटेड हैं वो आपको दे दिए जाएंगे और आपका सामान जो है उसमें रखवा दिया जाएगा। अपने रूम में पहुँच के आप फ्रेश हो जाएं। आप थोड़ा सा रेस्ट करना चाहते हैं तो रेस्ट कर लें, क्योंकि 5-6 घंटे का आपका फ़्लाइट का सफ़र हो गया, 2-1 घंटे का आपका बस का या ट्रांसपोर्ट का सफ़र हो गया है, तो थोड़ा सा रेस्ट कर लें। आपका अगर जो भी ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर का वक्त है वो कर लें और फिर उसके बाद आप फिर हरम की तरफ रवाना हों। अब आप अपने होटल से हरम की तरफ रवाना होंगे। ज़्यादातर मैक्सिमम 600 मीटर या 700 मीटर और मिनिमम मेरे ख्याल से समझ लीजिए 100-150 मीटर की दूरी के फासले पर हरम शुरू हो जाता है। वहाँ तक आप जा रहे हैं वॉक कर और साथ में तलबिया पढ़ते हुए जा रहे हैं। लेडीज़ का तरीका मैंने बता ही दिया था आहिस्ता से, और जेंट्स बुलंद आवाज़ में तलबिया पढ़ते हुए हरम की तरफ वॉक करते हुए पहुंच गए। उसके बाद अब हरम में दाखिल होंगे और काबे की मतफ की तरफ पहुंचेंगे, तो अपना नज़रें झुका के जाएं और जैसे ही आप काबे के पहुँचें, जब आप नज़रें उठाएं तब आपको जब काबे का दीदार होगा आपको, तब आप दुआ करें, दिल से दुआ करें। क्योंकि वो एक मोमेंट ऐसा होता है कि पहली नज़र में जब काबे को देखा जाता है, उस वक्त की मांगी हुई दुआ हमेशा कबूल होती है, अल्लाह उसको कभी रद्द नहीं करता है। तो वो एक स्पेशल दुआ आप लोग अपने दिमाग में सोच कर जाइएगा कि पहली नज़र में आपने क्या मांगना है। बेशक अल्लाह हर दुआओं को कबूल करने वाला है, लेकिन इन स्पेशल मौक़ों को कभी मतलब छोड़ना नहीं चाहिए। प्लान करके रखिएगा, सोचिएगा। और इस सब के दौरान आपको तलबिया रिसाइट करते रहना है और जब आप मतफ पे पहुंच जाएंगे तब वहाँ पे आपको तलबिया रोक देना है। अब तवाफ़ शुरू होगा। तवाफ़ का तरीका ये है। अब तवाफ़ शुरू करने से पहले मर्द जो हैं वो इस्तबा करें, यानी कि जो चादर है वो सीधे हाथ की बगल से नीचे से निकाल के और पल्लू जो है उल्टे हाथ के कंधे पे डालने की, सीधा कंधा जो है वो खुला रहे। अब तवाफ़ शुरू करने से पहले आप हजर अस्वद की तरफ मुँह करके खड़े हों और हाथ उठा के, सीधा हाथ उठा के बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहें।
अब और नियत कर लें तवाफ़ करने की, और ये सीधा हाथ उठाकर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। अब आपको 7 चक्कर लगाने हैं काबे के। और इस आपके आसानी के लिए वहाँ एक ग्रीन लाइट भी है जिसको आप फॉलो करके आप पता लगा सकते हैं कि आपका एक राउंड पूरा हो गया है, क्योंकि इतनी भीड़ होती है हजर अस्वद तक पता नहीं चलता किधर है। तो उसके लिए आप ग्रीन लाइट पे नज़र रखें, जब आप उसके पास पहुंच जाएंगे यानी आपका एक राउंड पूरा हो जाएगा। और राउंड्स आपको चक्कर जो हैं आपको काउंट करने के लिए 7 दानों की तस्बीह आती है, आप उसको से आप गिनती कर सकते हैं। और आपने शुरुआत में हजर अस्वद की तरफ हाथ उठाकर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करके आपने राउंड शुरू किया था, और हर राउंड शुरू करने से पहले आपको यही दोहराना है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के फिर दूसरा राउंड शुरू होगा। ऐसे ही आपको 7 राउंड लगाने हैं, 7 बार आपको हजर अस्वद की तरफ मुँह करके बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ना है। हजर अस्वद से चलकर आप वापस जब हजर अस्वद तक आ जाते हैं तो ये एक चक्कर पूरा होता है। इस तरह से आप जब 7 चक्कर लगा के आप वापस हजर अस्वद पे आ जाएंगे तो ये आपका तवाफ़ एक तवाफ़ पूरा हो जाएगा। तवाफ़ के दौरान जेंट्स थोड़ा तेज़ी से चलकर भी कर सकते हैं, लेडीज़ अपना आहिस्ता आहिस्ता ही चलें। भीड़ काफ़ी होती है, धक्का वगैरह लगने के काफ़ी चांसेस होते हैं। बच्चे अगर छोटे, वैसे तो मताफ में अभी बच्चों का इतना वो है नहीं अलाउ, लेकिन अगर कोई बुज़ुर्ग भी है तो बहुत एहतियात रखें, धीमे धीमे चलें, धीरे धीरे सब पूरा हो जाएगा। और जैसा कि पहले भी बताया था कि भीड़ में घुसकर अंदर हजर अस्वद का बोसा लेने के लिए अगर तो खुला हुआ है, रश कम है तो आप ज़रूर जाएं, लेकिन अगर रश ज़्यादा है तो अवॉइड करें प्लीज़, वो सही नहीं है। और इंशाल्लाह बार बार मौके अल्लाह पाक देगा सबको वहाँ पे जाके काबे को टच करने का। जब मौका लगे तो ज़रूर टच भी करें, लेकिन कोई भी इस तरह की हरकत ना करें जिससे किसी को तकलीफ़ हो या आप मुश्किल में आ जाएं। आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता आप अपना तवाफ़ कंप्लीट करें। तवाफ़ के दौरान जो है कोई लंबी ऐसी कोई मुकर्रर दुआ भी नहीं है, कोई साबित दुआ नहीं है कि पढ़नी चाहिए। हुजूर जो है छोटी छोटी दुआएं पढ़ते थे, और ना उन्होंने कोई ऐसी कोई मुकर्रर करी है कि यही दुआ पढ़नी है। आप अपने दिल से, अपने जो आपको अल्लाह से मांगना है अपने दिल से वो करें। इस्तग़फ़ार पढ़ें, रब्बना पढ़ें, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों व किना अज़ाबन नार, ये पढ़ें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। तीसरा कलमा पढ़ें, तीसरा कलमा अभी हम देंगे। तीसरा कलमा का आप जिक्र ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसके अलावा छोटी छोटी बुकलेट्स आती हैं, अगर आप पॉकेट बुकलेट्स आती हैं उसमें दुआएं लिखी होती हैं। अगर तो आपकी आईसाइट अच्छी है कि आप वॉक करते हुए पढ़ सकते हैं तो ज़रूर आप उसे कैरी करें। अदरवाइज़ कुछ छोटी छोटी दुआएं मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हम लोग डाल देंगे, आप वहाँ पे ज़रूर चेक कर लीजिएगा, इसको नोट डाउन करके इन्हें याद ज़रूर कर लीजिएगा। अब तवाफ़ करने के बाद आपका इस्तिलाम ख़त्म हो जाता है। अब आप हटा के आप शॉल ऊपर वाली चादर जो है ख़त्म हो जाता है, हाँ आप उसे पहन सकते हैं। और अब आप मकाम इब्राहीम पे या जहाँ जगह मिले, अच्छा है कि मकाम इब्राहीम पे पढ़ें। 2 रकात वाजिबुत तवाफ़ पढ़नी होती है। वाजिब नमाज है, नफिल नहीं है, तो वाजिबुत तवाफ़ की आप नियत करके 2 रकात नमाज पढ़ें, खूब दिल लगाकर दुआ करें। रश बहुत होता है जब आपका तवाफ़ कंप्लीट हो जाता है। जेंट्स लोग थोड़ा सा फ्रंट में रहते हैं, लेडीज़ के लिए एक मुकर्रर एक कॉर्नर बनाया हुआ है। तो लेडीज़ मतलब एक ये है कि हमें हतीम के सामने या काबे के रुख होकर, या फिर ये जो होता है आपका क्या, ये मकाम इब्राहीम के फेस करके 2 रकात जो वाजिब तवाफ़ की वो पढ़ने हैं। अगर ना जगह मिले तो पीछे होकर थोड़ा साइड में भी आप पढ़ सकते हैं, किसी को भी तकलीफ़ ना दें। तो औरतें इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। नमाज पढ़ के और दुआ करके जब आप फारिग हो जाएं तो अब आप जाके सबसे पहले होकर ज़मज़म शरीफ का पानी खूब पेट भर कर 3 सांस में पिएं। शुरू में बिस्मिल्लाह
और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह कहें और दुआ मांगें। अब इसके बाद आप सही के लिए सफ़ा की तरफ पहुँचेंगे, सफ़ा पे पहुँचेंगे और वहाँ से काबे शरीफ की तरफ मुँह करके और हाथ उठाकर दुआ करेंगे। अब आप सही के 7 चक्कर लगाएंगे। 7 चक्कर यानी आप सफ़ा पे हैं, सफ़ा से आप मरवा की तरफ मरवा पे जाएंगे। अब यहाँ पे आपने और मरवा पे पहुँच के फिर काबे शरीफ की तरफ मुँह करके हाथ उठा के दुआ करेंगे। फिर मरवा से वापस सफ़ा आएंगे। फिर यही आपको दोहराना है। फिर जब सफ़ा पे पहुँचे फिर आपको काबे की तरफ रुख करके दुआ करनी है। फिर ऐसे ही आपको ऐसे 7 सफ़ा से मरवा एक राउंड होगा, मरवा से सफ़ा दूसरा राउंड होगा। तो एंड में आप जो है मरवा पे आपके 7 चक्कर पूरे होंगे। और बीच में याद रखें कि एक पैसेज है जिसमें ग्रीन लाइट एरिया बना हुआ है, ऊपर रूफ में ग्रीन ट्यूबलाइट्स लगी हुई हैं। वहाँ पर रमल मतलब जेंट्स को तेज चलना होता है, दौड़ते भी हैं कई लोग, और लेडीज़ के लिए रमल के लिए नहीं कहा गया है लेकिन जेंट्स के लिए कहा गया है। और लेडीज़ अपना नॉर्मल वॉकिंग करते हुए ही करेंगी इस सही को मुकम्मल। जेंट्स को रमल करना लाजमी है। और इस सही के दौरान आप जैसे आपने तवाफ़ में दुआएं पढ़ी थी वैसे ही आप दरूद, तीसरा कलमा, इस्तग़फ़ार, जो भी आपकी दुआ, इन सब की जो लिस्ट है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और 7 चक्कर के बाद मरवा पे आपकी सही पूरी हो जाएगी। अब यहाँ पे आप आके अपनी दुआ करें और फिर आपको अब आपका सही भी पूरा हो गया। अब आपको 2 रकात नमाज़ पढ़नी है। आपको मरवा पे जगह मिल जाए अच्छा है, वरना मताफ़ में आके वहाँ भी पढ़ सकते हैं। और अब आपका ये उम्रा मुकम्मल हो गया। अब इसका लास्ट अरकान है तहल्लुल, जिसमें जेंट्स लोग अपना हेड शेव कराते हैं। वो लोग वापस जाकर अब बाहर भी जाकर अपना वहाँ पे बार्बर शॉप्स इतनी होती हैं, वो लोग वहाँ करा सकते हैं। लेडीज़ अपना एक फिंगर पे लपेट कर अपने बालों को कट करेंगी। कट किससे खुद नहीं करना है, कट किसी और लेडीज़ से करवाना है जो एहराम की नियत से फारिग हो चुकी है। ठीक है, आपको उनसे कट कराना है, इस बात का ख्याल रखिएगा, आपने खुद नहीं करना है। और मर्द हजरात को जो है तहल्लुल यानी आपको हेड को शेव कराना है और उसके बाद आपका एहराम की पाबंदियां ख़त्म हो जाती हैं और आपका उम्रा पूरा हो जाता है। लेडीज़ के लिए कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हैं जिनको आप नोट डाउन कर सकती हैं। तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक वाली जो दुआ है वो बुलंद आवाज़ से नहीं कहेंगी। तवाफ़ में रमल नहीं करेंगी, रमल मतलब तेज़ दौड़कर नहीं चलेंगी। सफ़ा मरवा की सही में कुछ हिस्सा जिसमें ग्रीन लाइट एरिया होता है, जिसमें जेंट्स को रमल करना होता है, वो रमल करेंगे, यानी कि तेज़ दौड़ सकते हैं। लेडीज़ के लिए ये अलाउड नहीं है। हजर अस्वद के पास ज़्यादा अगर भीड़ हो तो बोसा लेने या हाथ लगाने की कोशिश ना करें। हाँ, अगर जगह खाली हो, भीड़ ना हो तो आप ज़रूर करीब में जाएं, बोसा लें, उसको टच करके दुआ मांगें, बिल्कुल आप ज़रूर करें, लेकिन भीड़ हो तो प्लीज़ अवॉइड करें। एहराम खोलने के बाद मर्दों के लिए तो बाल शेव करवाना और कतरवाना, ट्रिम कराना छोटा छोटा दोनों जायज़ हैं, लेकिन औरतों के लिए अपने सर के बाल 1 उंगली के बराबर ही ट्रिम करने हैं, और वो भी किससे करवाने हैं, जो एहराम की नियत से जो लेडी फारिग हो गई हो, या तो आपके साथ कोई आपकी गई हैं तो आप उनसे करवा लें, नहीं तो और इतनी सारी लेडीज़ होती हैं, आप पूछ लें कि आप एहराम की नियत से बाहर आ गई हैं तो प्लीज़ हमारा ट्रिम कर दें, सब कर देते हैं, एक दूसरे की हेल्प सब करते हैं वहाँ पर। आई होप आपको हमने बहुत इजी तरीके से आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश की है कि उम्रा को आप आसानी से कैसे कर सकते हैं। सारी दुआएं हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और आप उनको याद कर लें, और अल्लाह पाक सबको मौका दे अपने घर बुलाने का,
और बार बार मौका दे अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ बुलाने का। आमीन सुम्मा आमीन। और इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पर रैप अप करते हैं। इंशाल्लाह कल फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपनी इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।